नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। अभिनंदन है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। साथियों, हमने जाना था कि भोजन का बड़ा ही महत्व है, जो हमें ऊर्जा देता है, कैलोरीज देता है। हमने समझ लिया कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, परंतु एक और आवश्यक आयाम है ज़िंदगी का, जिसको कहा जाता है एक्सरसाइज। अभ्यास स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में इम्पोर्टेंस है। हर जगह बताया जाता है कि शारीरिक व्यायाम ज़रूरी हैं। आज की परिचर्चा में हम जानेंगे कि ये व्यायाम क्या है, कौन कौन से व्यायाम हमें करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए। इस विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमंत जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, डाइट के बैलेंस्ड को हमने जान लिया और कैलोरीज के सिस्टम को हमने समझा जी। तो क्या ऐसा संभव है कि हम कैलोरीज को मेंटेन करते रहें और कोई शारीरिक व्यायाम ना करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं, व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है जी। व्यायाम जीवन में जैसे भोजन जितना ज़रूरी है और जितना महत्वपूर्ण है, स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये आज नहीं, आज हम सभी जो डॉक्टर्स हैं हम बताते तो हैं, परंतु ये बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये अनुभव करके हमको बताया है जी कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी, अगर हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, ये व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम के विषय में सर, जैसा आपने पुरानी बात के लिए बताया कि आदि काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ये आवश्यक बताया था, लेकिन पुरानी जीवन शैली, पुराने हमारे वर्किंग स्टाइल और आज का परिवेश, पर्यावरण, उस चीज़ को देखते काफ़ी अंतर आया है। जीवन बहुत भागदौड़ वाला हो गया है। और बड़े शहरों की अगर हम बात करें, मुंबई, दिल्ली जैसे, अहमदाबाद जैसे बड़ी सिटीज़ की बात करें, वहाँ तो लाइफ एकदम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो ऐसी फास्ट लाइफ में व्यायाम को किस तरह से मैनेज करें, जिसकी बात आपने बताई। जी, व्यायाम भले आज की भागदौड़ के जीवन में लोग महसूस करते हैं कि असंभव है, करना मुश्किल है, लेकिन देयर आर सम एक्सरसाइजेस व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेरी इजी एक्सरसाइज। आई कैन से इजी एक्सरसाइज फॉर बिजी पीपल। इजी एक्सरसाइज फॉर बिजी पीपल। बहुत बिजी भले हैं, परंतु कुछ व्यायाम ऐसे इजी हैं जो हर कोई कर सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनके बारे में विस्तृत रूप से। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि व्यायाम क्या चीज़ है। जी। व्यायाम वास्तव में एक फिजिकल एक्टिविटी है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अर्थात इस शरीर द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे कोई अपने आजीविका के लिए भाग दौड़ करके मेहनत करता है, या कोई ऑफिस का काम करता है, घरेलू काम करता है, कुछ भी करता है, कोई डांस करता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ये सब शारीरिक क्रियाएँ हैं। जी। परंतु इसी प्रकार एक्सरसाइज भी एक फिजिकल कंपोनेंट, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके। परंतु एक्सरसाइज बाकी से भिन्न है, क्योंकि इट इज़ वॉलंटरी, इंटेंशनल, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा 10 बार किया, जी, ऐसा 10 बार किया, इसको ही हम एक्सरसाइज कहेंगे। जी। जो कि हम दिन प्रतिदिन के जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में, शारीरिक क्रिया में, ये सब रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं हो पाता है कई बार। तो रिपीटेटिव मूवमेंट में ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदा होता है, ऊर्जा बर्न होने में, हमारी शुगर यूटिलाइज होने में, और बाकी जो हेल्थ पैरामीटर्स को मेंटेन करने में। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, देखा गया कि एक्सरसाइज जो रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, उसमें हर मसल्स, हर जॉइंट्स, हर बोन्स को हम जब यूज़ करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए खाली कोई व्यक्ति अगर बिजी रहता है तो नहीं चलेगा, एक्सरसाइज करना ही आवश्यक है। मतलब व्यस्तता ही व्यायाम नहीं है। नहीं। व्यायाम एक अलग आयाम है। हाँ, जी। जो आपको शारीरिक मूवमेंट रेगुलर सिस्टमेटिक होते हैं। तो सर, एक अन्य बात जो सामने आई है, जो मन में उत्कंठा आ रही है जी, कि एक्सरसाइज करना क्यों आवश्यक है, क्या है एक्सरसाइज के लाभ, क्या हैं हमारे स्वास्थ्य में? एक तो बताया जैसे हमारे सारे जॉइंट्स को, सारे बोन्स को हम एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसके कई बेनिफिट्स है, कई बेनिफिट्स। उदाहरण के रूप में देखिए,
आज से हजारों साल पहले मैं आपको बताया था, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये शरीर एक गाड़ी है, एवेकनिंग के लिए इसका आप ख्याल रखना जरूरी है, केयर करो इसको। इट इज़ कॉल्ड द पाथ टू वेलनेस। अगर कोई जीवन में सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं, यही रास्ता है, इट इज़ द पाथ टू वेलनेस। और एक्सरसाइज करने से ही आप बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट रह सकते हो। एक्सरसाइज एक ही माध्यम है जिसके द्वारा आप बोथ फिजिकली मेंटली फिट रह सकते हो, और ये हमारे जॉइंट स्टिफनेस को दूर करता है। कोई व्यक्ति जैसे कोई गाड़ी को चलाओ ही नहीं, कुछ समय के बाद जाम हो जाता है, जाम हो जाएगी। इसी प्रकार आप कोई व्यक्ति अगर एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ दिनों के बाद सब अकड़ जाते हैं, फिर जैसा चाहे मोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। नियमित रूप से कोई अगर एक्सरसाइज करता है, उसके जॉइंट स्टिफनेस सारा ठीक हो जाते हैं, साथ साथ मसल्स बोन सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ उम्र के बाद, खास करके माताएं मेनोपॉजल एज के बाद, जैसे मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद 50 के बाद जरा सा कहीं गिरेंगे, देखना फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो जो व्यक्ति नियमित एक्सरसाइज करता है, उसके मसल्स, उसके बोन एकदम स्ट्रांग रहते हैं, कहीं भी गिरेगा, कुछ होगा तो कभी फ्रैक्चर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, उसके ब्रेन से एंडोर्फिन्स सिक्रेट होते हैं, कई हार्मोन्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत एक सुंदर साधन है। आज तनावपूर्ण जीवन में लोग जिस प्रकार मानसिक दुर्दशा उनकी है, अगर नियमित कोई व्यायाम करे तो वो तनाव से भी मुक्त हो सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे शरीर की जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन द्वारा निकल जाना चाहिए हमारे शरीर से, हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे शरीर में खून के द्वारा दूर दूर तक जाके पहुंचते हैं, बॉडी में यूज होके हमें शक्ति देते हैं। परंतु जो अनावश्यक चीज़ें हैं, फिर वेस्ट मटेरियल्स है, वो बॉडी फिर से ब्लड सर्कुलेशन द्वारा बाहर निकालती है, जैसे हमारे पसीने से, हमारी सांस से निकल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति व्यायाम ही नहीं करता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन इतना स्लगिश हो जाता है, तो वो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स शरीर में जमा होते रहते हैं। तो व्यायाम द्वारा ही शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है। तो इसलिए जीवन में 3 बातें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है हमारा भोजन, दूसरा है हमारे एक्सरसाइज, तीसरा है तनाव मुक्त जीवन। ये तीनों को हम हेल्थ ट्रायड कहते हैं। खाली आप खान पान को संतुलित करेंगे या बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तो नहीं हो सकता है। आप उतना ही महत्वपूर्ण अपना एक्सरसाइज का भी है। जी। तो साथियों, हमने ये समझा कि डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना बेहद आवश्यक है। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं। एक प्रश्न और उठता है सर जी, एक्सरसाइज अगर इतनी आवश्यक है जी, तो क्या केवल एक्सरसाइज करता रहे व्यक्ति, क्योंकि बहुत लोग एक्सरसाइज के फिर शौकीन भी हो जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उनका जिम में जाता है, तो क्या ये स्वास्थ्य का परिचायक है? जी, कई लोग तो हॉबी बना देते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, दिन में 15 घंटा 16 घंटा तक भी जाके जिम खाना में बिताते हैं। वास्तव में ये असंतुलित जीवन है। हमें कोई कंपटीशन में भाग लेके अपने शरीर को पूरा बहुत एकदम विशालकाय बना के, एकदम मस्कुलर बना के, ये सब हॉबी होती हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें एकदम मस्कुलर बॉडी, मिस्टर यूनिवर्स की और मिस्टर वर्ल्ड, ये सब बॉडी बिल्डिंग करके ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करें, रोज़ आधा पौना घंटा 1 घंटा व्यायाम करें, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। साथ साथ हमें सारे दिन में फिजिकली एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हम देखते हैं, सवेरे आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करेंगे या शाम को करेंगे, फिर 15-16 घंटा बैठ के टीवी देखते रहेंगे, तो फिर तो सारा नॉलिफाई हो गया, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो और ऐसे ही पूरा सब छोड़ छाड़ करके दिन रात खाली जाके जिम खाना में, व्यायामशाला में जाके बैठे रहो, फिर बाकी तो काम भी जीवन में है, तो ऐसा नहीं। एक जीवन का संतुलन रखना जरूरी है। जीवन में हमें सवेरे शाम ये दोनों टाइम व्यायाम करने के लिए बहुत अच्छा है। आधा पौना घंटा समय निकालें, बाकी सारे दिन हम कर्मठ रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। आज विज्ञान के ज़माने में सब प्रकार के हमारे पास साधन होने के कारण बहुत लोग सीडेंटरी हो गए हैं, वही प्रॉब्लम है। हमें फिजिकली एक्टिव रहना आवश्यक है, चाहे घरेलू काम करें, चाहे ऑफिस का काम करें, चाहे गार्डनिंग करें, चाहे कुछ करें, लेकिन करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ हाजर्डस। जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको ही सारी समस्याएं हो रही है। तो दिन भर कोई भी कार्य में व्यस्त रहें और नियमित आधा पौना घंटा सवेरे शाम अगर व्यायाम करें
तो हम सुंदर जीवन जी सकते हैं। बहुत सुंदर। साथियों, ये बात क्लियर होती है इस बात से कि सिर्फ आप आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करके ये कहें कि भाई बाकी टाइम हम रेस्ट करें, आराम करें, टीवी देखें या कुछ और करें, तो उससे आपका जीवन कंप्लीट हेल्दी नहीं बनता, स्वस्थ जीवन शैली वो नहीं होगी। आवश्यक है कि आप एक्सरसाइज के अलावा अपनी दिनचर्या में कर्मठता को भी शामिल करें, मतलब घरेलू कार्यों को अपने आप करने की कोशिशें करें, चाहे गार्डनिंग जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, या घर की साफ़ सफाई है, सज्जा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं कर्मठता से। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें सर हमें ध्यान देनी ज़रूरी है, कौन सी एक्सरसाइज के बारे में आप कुछ और विस्तार से बताएं। जी, जीवन में अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें भोजन और व्यायाम ये दोनों का एक सुंदर संतुलन बनाना पड़ेगा। और कई लोग वेट रिड्यूसन करने के लिए बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे, कुछ दिन तक फास्टिंग करेंगे या जूस पी पी के रहेंगे कई दिन तक, वेट घट जाता है, थोड़े दिन में 8-10 किलो घट जाएगा। लेकिन जैसे खाना शुरू कर देंगे फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर ज्यों को त्यों हो जाते हैं थोड़े दिन में ही। तो अगर हम अपना वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, ओबेसिटी को कम करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा होगा भोजन व्यायाम, ये दोनों का आपस में बड़ा एक बैलेंस रखते हुए 500 कैलोरी हमारे भोजन से कम करें जितना खाना चाहिए, और व्यायाम द्वारा 500 कैलोरीज को बर्न करें। तो ऐसे 500,000 कैलोरी अगर हम डेली नेगेटिविटी में लाएंगे, नेगेटिव करेंगे, तो नेचुरली हमारा वेट लॉस होकर हम आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर पाएंगे। तो हम व्यायाम नियमित करें ताकि 500 कैलोरी तक बर्न हो, और भोजन में भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड डाइट जिसमें हम 500 कैलोरीज लेस करें। मान लीजिए आपके डेली आवश्यकता आपके उम्र के हिसाब से, आप जो मेहनत करते हो, मान लीजिए 2000 कैलोरी की आवश्यकता है, अगर 1500 कैलोरी लेंगे 500 लेस हो गया। इसी प्रकार व्यायाम द्वारा आप 500 बर्न करते हो, तो डेली अगर 1000 कैलोरी बर्न करेंगे तो वेट कम होता रहेगा और आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे जी। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें वास्तव में आज दुनिया में बहुत प्रकार के एक्सरसाइजेस लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को समझना जरूरी है कि मुझे क्या एक्सरसाइज करना है। बिल्कुल। सवाल बनता है कि एक्सरसाइज कितने प्रकार की हैं? जी, आज दुनिया में अनेक प्रकार के लोग एक्सरसाइज सिखाते हैं, प्रचलित है जी, परंतु ये सारे तमाम एक्सरसाइज को हम 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं जी। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, अर्थात अगर हम खुले मैदान में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये सब को हम कोई खेलकूद कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर के लिए, इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक। दूसरे प्रकार का एक्सरसाइज है एनएरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लार्ज मसल्स मास जब यूज़ करते हैं हम, इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं इस एक्सरसाइज में, तो इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको एनएरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। जैसे हम जिम खाना में जाते हैं, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट साधन लेते हुए, डंबल, बारबेल आदि आदि, ये व्यायाम को हम एनएरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरे प्रकार के एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जिसमें हमारा शरीर थोड़ा लचीला बनता है और जॉइंट्स स्टिफनेस कम हो जाते हैं, जिसको हम आसन आदि कहते हैं, योगासन कह देते हैं, परंतु ये सब बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मदद करते हैं। तो एरोबिक, एनारोबिक एंड तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज व योगासन। चौथा एक्सरसाइज और एक है जिसको हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज व ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहेंगे, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, उसको प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। जी सर, आपने 4 प्रकार की एक्सरसाइज बताई है जी, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छी और सहज एक्सरसाइज किसको कहेंगे? ये चारों में से अगर देखा जाए तो एरोबिक एक्सरसाइज वास्तव में सबसे अच्छा है। एरोबिक एक्सरसाइज अर्थात जैसे वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, स्किपिंग करना, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर एवरीबॉडी। एरोबिक एक्सरसाइज से इसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हुए
हमारा हार्ट पंप करने के लिए सस्टेन पीरियड के लिए लंबे समय तक हार्ट को पंप करने के लिए अवसर मिलता है, जिससे हार्ट मजबूत होता है। हम जो नियमित एरोबिक एक्सरसाइज करता है वो कभी भी हाँपेगा नहीं, हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं, जिसके कारण इसको कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और एरोबिक एक्सरसाइज वास्तव में हर कोई कर सकता है, वो बहुत सहज है, सिंपल है। एनारोबिक एक्सरसाइज भी ज़रूरी है लाइफ में। WHO रेकमेंड करता है कि अगर हफ्ते में 2 दिन भी एनारोबिक थोड़ा सा करेंगे तो इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहा जाता है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हम कुछ चीज़ लेके उठाते हैं, करते हैं, तो हमारे मसल्स टोन अप होके रहते हैं। और कुछ उम्र के बाद जैसे मसल्स एकदम फ्लैवी हो जाते हैं और वो नहीं होता है, और जो बॉडी ठीक बैलेंस्ड होके बॉडी शेप मेंटेन होता है, हमारी चर्बी पिघलने लगते हैं और ब्लड ग्लूकोज भी मेंटेन होके रहता है। तो एनारोबिक एक्सरसाइज भी अच्छा है, लेकिन ये इसके लिए फिर साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, जिम खाना चाहिए, ये सब चाहिए। इसको स्ट्रेंथनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहेंगे। साथ साथ योगासन भी अच्छा है, इसमें भी स्ट्रेस रिलीव होता है कहते हैं, इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है लंबे समय तक। उम्र ज़्यादा होने के बाद फिर लोगों के जॉइंट्स मोड़ते नहीं हैं, अकड़ जाते हैं, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये करना भी ज़रूरी है, अच्छा है। और इसमें भी शुगर कंट्रोल होता है, जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक एविडेंसेस है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहता है, हम वो भी हाँपेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है, नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं ओनली 400-500 ml ही लेते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 2.5 लीटर है। लंग्स की कैपेसिटी 2.5 लीटर है। तो एक व्यक्ति लंबे समय तक लंबा सांस नहीं लेता है, खाली ऐसे चुपचाप सांस लेता रहता है, कुछ उम्र के बाद उसका जो लंग्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ता है तो फिर वो लंग्स एक्सपांड नहीं करते हैं, तो फिर वो हाँफने लगता है, ब्रेथलेस होने लगता है। तो रेगुलर नियमित हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करें तो ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छा है। ये भी इससे से स्ट्रेस रिलीव होता है कहते हैं। 4 तरह की एक्सरसाइज तो सर समझ में आई जी, लेकिन आप बातों बातों में जिक्र कर रहे थे एक ईजीएस्ट एक्सरसाइज है जी, बिजी लाइफ के लिए, इजी एक्सरसाइज। जी, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में हमें बताएं। सुंदर। तो इजी एक्सरसाइज सभी चाहेंगे नेचुरली, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी एक एडिक्शन है। जिसको इसका आनंद आने लगता है, जैसे एक व्यक्ति किसी भी चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है तो उसके बिना रह नहीं सकता है, लेकिन एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज का मज़ा एक बार चख लिया तो छूट नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कई लोगों को बड़ा मुसीबत, बहुत कठिन महसूस होता है। और आजकल खास भागम दौड़ी के लाइफ में जो बिजी पीपल हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इजी एक्सरसाइज उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इजी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? सबसे इजी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वॉकिंग। चलना सबसे सहज है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी चलना जानता है और इसके लिए कोई कोच, कोई गाइड, कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू स्टार्ट एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ। एक्चुअली कोई व्यक्ति चाहता है मैं सदा हेल्दी रहूं, मुझे शॉर्टकट रास्ता बताओ, ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सबसे सहज और शॉर्टकट अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि चलना। देयर इज़ नो मिराकुलस ड्रग दैट कैन मेक यू हेल्दी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो ना, कोई दवाई लिख दो ताकि हेल्दी हो जाऊं, कि मोटापा कम हो जाए। ऐसा दवाई भी नहीं है। तो सबसे बहुत अच्छा एक सुनिश्चित बात मैं कह सकता हूं, अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है, डेली थोड़ा ब्रिस्क वॉक करे। एक होता है टहलना, सिर्फ ऐसे जस्ट ऐसे टहलना, उससे कोई बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, तो ही स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा जूता पहन के ही चलिएगा, क्योंकि जूता पहनने से एक स्पोर्ट्स शूज़, कंफर्टेबल सॉफ्ट मुलायम जूता पहनेंगे तो आपको दौड़ने के लिए, भागने के लिए, फास्ट चलने के लिए बहुत आपको वो स्टिमुलेट करेगा, मदद करेगा, आपको इच्छा भी होगी। तो गुड फिटिंग शूज़ की आवश्यकता है जी। और वेदर के मुताबिक ही आपका ड्रेस भी अनुकूल होना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो आप गर्म कपड़े पहनिए, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कॉटन का ड्रेस लाइट पहनिए, बारिश का मौसम है तो उसी अनुसार आपको अपने आप को बचाव के लिए ड्रेस पहनिए, और लेकिन गुड कंफर्टेबल शूज़ होना चाहिए। स्टार्ट विथ ए वेरी लीजरली वॉक टू वार्म अप। सबसे पहले एकदम बड़ा एकदम भागना नहीं है, पहले स्लोली स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लीजरली, बॉडी पहले वार्म अप होने दो, फिर आपको ब्रिस्क वॉक करना है।
2-4-5 मिनट थोड़ा लीजरली वॉक शुरू करके धीरे धीरे वार्म अप, बॉडी ट्यून अप हो जाता है, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन इंक्रीज योर स्पीड ग्रेजुअली. सो इफ़ यू वांट टू वॉक और एक्सरसाइज आफ्टर ए मील, गिव ए गैप ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 hours. क्योंकि तुरंत खाने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, वॉकिंग करना चाहते हो, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका सारा फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन तक तरफ डाइवर्ट हो जाता है. तो उस समय एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मसल्स में क्रैम्प्स फील करेंगे, तो इसलिए 2-3 घंटा तक छोड़ देना चाहिए मेजर मील के बाद. खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना बिल्कुल थोड़ा टहलना अलग बात है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ब्रिस्क वॉक नहीं करना है. और वॉकिंग सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्यों बताया, क्योंकि इससे हमारे शरीर के सारे मसल्स और सारे बोन्स यूज होते हैं. 650 मसल्स एंड 203 बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑल आर यूटिलाइज. तो इसलिए इसको परफेक्ट एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं. लेकिन फिर भी इस वॉकिंग में हमारे शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है, हमारे नेक एक्सरसाइज नहीं होता है. इसलिए WHO रेकमेंड करता है कि वॉकिंग करो, लेकिन साथ साथ 5-10 मिनट तक सारी बॉडी के सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करना, स्ट्रेचअप वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी है. और वॉकिंग वास्तव में सवेरे सवेरे करना बहुत अच्छा. अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, अगर जो सवेरे मॉर्निंग वॉक करता है होल डे एकदम चुस्त फिट रहता है. इट इज़ रियली ए ब्लेसिंग्स फॉर द एंटायर डे. सो वॉकिंग इज़ मैन्स बेस्ट मेडिसिन. हिपोक्रेट्स आज ए लॉन्ग बैक ही हैज़ टोल्ड. ये मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ दवाई है, अच्छी दवाई है. और वॉकिंग वास्तव में इट इज़ द लिस्ट एक्सपेंसिव बट मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम. इसमें आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ रहा है और सबसे फ़ायदेमंद है. एक्सरसाइज तो है ये, लेकिन कितना चलें जी, वो भी एक सीमा है. आखिर सुबह हम अर्ली उठते हैं, हमने एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, कितना चलना है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, कम से कम WHO रेकमेंड करता है कि आधा घंटा 45 मिनट्स हम वॉक करें. अर्थात 2 माइल अगर हम नित्य चलें सवेरे सवेरे, फास्ट थोड़ा ब्रिस्क वॉक करें, तो 2 माइल आधा घंटा टाइम तो लगेगा ही जी. तो अगर आधा घंटा रोज़ हम चलते हैं तो बहुत अच्छा. लेकिन और अगर किसी के पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, फास्ट है, कहीं ऑफिस दौड़ना है, भागना है, तो WHO का कहना है कि अगर 15-15 मिनट भी 3 बार करके कोई व्यक्ति अगर चलता है 45 मिनट्स, अगर वो भी नहीं हो पाता है 10-10 मिनट करके 3 बार भी कोई ब्रिस्क वॉक करता है, तो भी हेल्थ के लिए फ़ायदा है. तो इसलिए हमें एक्सक्यूज़ नहीं देना है, कभी भी करें. लेकिन अगर टोटल हम आधा घंटा, पौना घंटा वॉकिंग करें डेली, बहुत अच्छा. 10,000 स्टेप्स भी अगर आप चलते हो तो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है. परंतु ब्रिस्क, नथिंग लाइक ब्रिस्क वॉक. अगर फास्ट अगर आधा घंटा चलते हो, और वो भी सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले, टेक 2 माइल्स वॉक एवरी मॉर्निंग बिफोर योर ब्रेकफास्ट. अगर आधा घंटा चलते हैं सवेरे टाइम निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसके लिए टाइम ही टाइम है. लोग उठते लेट हैं तो कहाँ टाइम मिलेगा उनको. तो थोड़ा प्रातः जागरण करें, नाश्ते से पहले आधा घंटा हम चलें. वॉकिंग करने के लिए आपने बताया सर चलना चाहिए, और कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स आपको सुबह चलना चाहिए जी. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घुटने के दर्द से पीड़ित रहते हैं, ओवरवेटेड हैं, उनके लिए इतना चलना संभव नहीं है. तो उनके लिए क्या उपाय है? जी, सही बात है. कोई ओवरवेट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, नी पेन है, बेचारा कैसे चल पाएगा. जी. कई लोगों को फिट भी है लेकिन उनके घुटने में दर्द भी नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग ऐसे कंजेस्टेड होकर रहते हैं, कहीं जगह नहीं है चलने के लिए, वो भी क्या करें. ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है. तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट टू वॉकिंग इज़ साइकिलिंग. साइकिलिंग करना बहुत अच्छा है. साइकिलिंग एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज फॉर ऑल. छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए मैं कहूँगा. इवन जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इवन जो मोटे हैं, इवन जो एल्डरली है, सबके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. जी सर, आपने बताया कि साइकिलिंग इज़ बेस्ट एक्सरसाइज, बट एक और ज्वलंत समस्या है भारतीय हमारे सड़कों की. जी. गड्ढे बहुत होते हैं. कई जगह तो सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें पाई जाती हैं. बम्प्स भी वो जब एजिड व्यक्ति होंगे उनके लिए बड़ा कठिन होगा. या साइकिलिंग करना आम आदमी के लिए मुश्किल, अगर इतना गड्ढा है, भीड़ भाड़ है, कोई आगे ठोक देगा, कुछ करेगा, तो फिर साइकिलिंग कैसे करेंगे. राइट बात है, आपने सही बताया कि
साइकिलिंग आजकल के भारत में खास हमारे जैसे रास्ताएं हैं, जैसे प्रकार का हैं, लेकिन विदेश में कई ऐसे वेल प्लान्ड है, उनके लिए साइकिलिंग रूट होता है जी। और बड़े दूर दूर से लोग कार ड्राइव करके आते हैं, शहर से बाहर अपने सब कुछ पार कर देंगे, साइकिल लेंगे, बाइक, और एकदम कार से भी पहले आप ट्रैफिक फायर क्रॉस करके, साइकिल के रूट अलग होते हैं, उसमें एकदम बाइक में जाके साइकिलिंग करके जाके पहुंच जाते हैं, ऑफिस में काम करेंगे, फिर साइकिल उठाए, फिर आके पहुंच जाते हैं। तो हमारे देश में थोड़ी समस्या है कि रास्ता ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैं कहूँगा साइकिल वास्तव में बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इसलिए बताया कि इट इज़ नॉन वेट बियरिंग, इट इज़ नॉन वेट बियरिंग। आपके घुटने पर सारा प्रेशर नहीं आता है, आप जब बैठते हैं तो आपके घुटने पर प्रेशर नहीं आ रहा है जी। तो नेचुरली वो उसके ऊपर वेट प्रेशर कम हो गया तो जो पेन है रिलीफ हो जाता है और एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं और आपके दूसरे जो कैलोरी बर्न होता है, फैट पिघलने लगते हैं, तो इसलिए इट इज़ नॉन वेट बेयरिंग इसलिए। लेकिन आप जो बताए कि बाहर आप नहीं कर सकते हो तो क्या करें? जो हेल्दी हैं, फिट हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे, बच्चों के लिए मैं कहूँगा माँ बाप को कभी भी कोई बाइक सौगात नहीं दें उनके जन्मदिन पर और किस अवसर पर, उनके लिए एक साइकिल खरीद के दें, बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल बच्चे भी सेडेंट्री हो गए हैं, बिल्कुल। अपना काइनेटिक हंडा, बाइक, टू व्हीलर स्टार्ट कर दिए, चल पड़े, 2 कदम भी नहीं चलते हैं तो मोटे होते जा रहे हैं, अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर होगा अगर जहीं रास्ता नहीं है, बूढ़े हैं, घुटने में दर्द है, मोटे हैं, कहीं आसपास ठीक नहीं है साइकिलिंग करने के लिए, तो बेस्ट है एक इजी बाइक घर में रखें। आजकल इजी बाइक आता है जो अपने छत पे या वरांडा पे या घर में किसी कोने में भी रख के आप उसको चला सकते हो। और सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका कि इसमें एक मीटर होता है, जिस मीटर में आप कितना समय तक चलाए हो वो दिखाता है, रीडिंग दिखाता है, और कितने कैलोरी बर्न किए हो दिखाता है। आप उसको बैठ के कितने समय चलाने के बाद आपका कैलोरी बर्न कितना हुआ वो भी दिखाता है, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं कितना कैलोरी बर्न कर चुका हूँ आज। तो घर में एक बुढ़ा बुढ़ी कोई भी हो, घुटने में भी दर्द है, मोटे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बच्चे हैं, हर कोई कर सकता है। सो इजी बाइक फॉर बिजी पीपल, सबसे इजी है। अगर वॉकिंग करने के लिए भी कोई कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं है, घर में कोई कॉरिडोर में कहीं कॉर्नर में कहीं रख के चलाओ सवेरे 10-15 मिनट, बेस्ट है ये। कभी भी टाइम मिलता है दिन में, आपको 500 कैलोरी बर्न करना है, देखना है उसमें 500 कैलोरी बर्न हुआ है कि नहीं। इजी है ना? नहीं, बिल्कुल जी, बहुत ईजी है जी, धन्यवाद सर। वेलकम। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा, ये जाना कि व्यायाम का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, और व्यायाम की कैटेगरीज भी हमने जानी, एरोबिक, एनारोबिक, योग अभ्यास, और हमारा एक कैटेगरी तो यानी 5वीं जो सर ने बताई वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है, बिल्कुल इजी, यानी वॉकिंग। आप सुबह 30 मिनट 45 मिनट वॉक करें, थोड़ा तेज़ वॉक करें। जनरल वॉक होती है, एक थोड़ी तेज़ वॉक होती है, जिससे कि आप कैलोरी बर्न कर सकें, आपको लगे कि आपने कुछ किया है। और जिन लोगों को चलने में मुश्किल है, जो नहीं चल पाते, उनके लिए साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज के रूप में बताई। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि साइकिल चलाएं कैसे, बड़े लोग, शहरों का भीड़ भाड़, ये सब चीज़ें तकलीफ़ देती, तो उन्होंने इजी बाइक का हमें ऑप्शन दिया, जो हम कहीं भी अपने घर में छोटे से हिस्से में रख करके अपनी साइकिलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिससे हम देख सकते हैं हमारी कितनी इसमें कैलोरी बर्न हो रही है। तो आज की चर्चा में यहीं तक, कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज के और बेनिफिट्स के बारे में। तो आज की चर्चा यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।